डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, ये जो लेसन 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा था कि मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में देखा था कि मिक्सचर्स के कितने तरीके होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर पढ़ा था और फिर सेपरेशन, जो मिक्सचर तैयार हुआ था उसमें से अगर हम कुछ चीज़ें सेपरेट करते हैं तो उनको कौन कौन से मेथड्स होते हैं उनके बारे में हमने जाना था, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है और आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, जो भी मैंने टॉपिक्स इसके अब तक फर्स्ट पार्ट में कवर किए हैं। अगर आपको जिन बच्चों को, कुछ बच्चों को अगर ये क्लियर नहीं है या जिन बच्चों ने इस चैप्टर की फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। और जिन्हें समझ नहीं आया है तो वो वापस से एक बार और उसको रिपीट करेंगे और अगर कोई डाउट है तो मुझसे ज़रूर पूछेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। आगे सेकेंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑब्टेनिंग ड्रिंकिंग वाटर। अब पानी पीने लायक जो हमें मिलता है उसमें से हम किस तरीके से सेपरेशन करते हैं, उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे उसके बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि टैप वाटर सप्लाइड टू आवर होम। अब टैप वाटर, जो भी पानी आता है म्यूनसिपैलिटी से आता है, तो जो भी नलों में पानी आता है हमारे घरों में सबसे पहले उसे क्लीन किया जाता है वाटर वर्क्स में। ये एक तरीके का मेथड होता है और उसमें बहुत सारे प्रोसेस में से होकर निकलता है। वो कौन से प्रोसेस हो रहे हैं इन शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ यहाँ पर, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में गार्बेज इन गार्बेज आउट में मैं क्लियर कर चुकी हूँ। फर्स्ट आ रहा है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन हमने ऊपर पढ़ा था या हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। जब वो नीचे बैठ जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, फिर उसके बाद हम उस ऊपर जो साफ़ पानी है हम उसे बाहर निकाल लेते हैं, पोर कर लेते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंटेशन। तो सबसे पहले ये काम किया जाता है टू रिमूव लार्जर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज़। सेकेंड, फिर उसके बाद होता है एलम फिटकरी का। ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में सीख लिया था, क्योंकि वो लोडिंग का काम करता है। लोडिंग से वो हैवी बना देता है सब्सटेंसेस को, जिससे कि वो नीचे बैठ जाती हैं, सेडिमेंट हो जाती है और साफ़ पानी ऊपर की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट है द वाटर इज़ देन फिल्टर्ड। उसके बाद पानी को फ़िल्टर किया जाता है। फ़िल्टर किया जाता है जैसे कि फ़िल्टर पंप्स भी लगे हुए होते हैं हमारे घरों में भी, हम यूजुअली यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद उसको फ़िल्टर से पास किया जाता है, जैसे कि बिल्कुल साफ़ पानी हमें मिल जाता है। फ़िल्टर से हमें बिल्कुल साफ़ पानी हमारे पास पहुंच जाता है, लेकिन उसके अंदर जर्म्स होते हैं। अभी तक तो हमने इसे क्लीन कर लिया, लेकिन अभी जर्म्स उसके अंदर है, तो जर्म्स को किल करने के लिए हम क्लोरीन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये होता है पूरा काम, पानी को घर में भेजने से पहले ये काम किया जाता है। इसमें आपका डायग्राम में भी दे रखा है कि वाटर लिया है, उसके बाद इसे सेटल टैंक में, यानी जो सेडिमेंटेशन किया गया है, फिर उसके बाद एलम वाला प्रोसेस किया गया, उसके बाद वो फिल्टर किया गया है। फिल्टर करने के बाद क्लोरीन ऐड कर दी गई है, जैसे कि पूरी तरीके से पानी अब पीने लायक हो गया। और इसके बाद वो सीधा स्टोरेज टैंक में पहुंच जाता है। स्टोरेज टैंक जैसे बच्चों आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास भी होता है, रोड साइड पर भी बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे से बने हुए होते हैं ना, जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, उसमें भेज दिया जाता है और उसी के थ्रू फिर हमारे घरों तक ये पानी पहुँचता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग सॉल्युबल सॉलिड्स। अब जो सॉलिड्स मिक्स हैं, सॉल्युबल से मतलब हो गया जो डिज़ोल्व हो चुके हैं। अब पानी में किसी भी लिक्विड में हम पानी ही लेंगे, पानी में अगर कोई चीज़ डिज़ोल्व हो गई है तो हम उसे कैसे अलग करेंगे, वो तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये भी बहुत ईजी वे में होता है, बाय इवेपोरेशन। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी इन शॉर्ट आपको बता दिया था कि सी वाटर में नमक होता है, सॉल्ट होता है, और जो हम अपने घरों में सॉल्ट यूज़ करते हैं वो सी सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें से, उस वाटर में से
उस सी में से उस नमक को ही निकाला जाता है, सॉल्ट को निकाला जाता है और फिर उसके बाद उसे साफ़ करके वापस घरों में भेजा जाता है या मार्केट में भेजा जाता है, फिर घरों में आता है, ठीक है ना। तो इसका ही है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कैसे कैसे वी कैन सेपरेट कॉमन सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, फूड में यूज़ करते हैं, डिज़ोल्व इन वाटर बाय इवेपोरेशन, जो कि पानी में घुला हुआ होता है, डिज़ोल्व घुला हुआ होता है, उसे हम कैसे इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। अब उसे कैसे करते हैं इसके बारे में पूरा प्रोसेस दे रखा है। सी वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ सॉल्ट, सी वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। द सॉल्ट दैट वी यूज़ इन आवर फूड इज़ मोस्टली ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग सी वाटर। सी वाटर को इवेपोरेट किया जाता है, पानी को भाप से उड़ाया जाता है, इवेपोरेट किया जाता है और उसके बाद वो उसको निकाला जाता है फूड, और फिर हम अपने फूड में यूज़ करते हैं। सी वाटर इज़ कलेक्टेड, अब सी वाटर को हम एक शैलो पॉन्ड में यानी एक जगह पर पॉन्ड में कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको सन के थ्रू यानी धूप की रोशनी में, धूप की तेज़ रोशनी में हम उसको इवेपोरेट होने के लिए छोड़ देते हैं। उसे छोड़ दिया जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और जब पानी सूख कर उड़ जाता है तो क्या बच गया लास्ट में? सॉल्ट। सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। फिर इसके बाद आगे सॉल्ट को फ़िल्टर किया जाता है या उसको साफ़ किया जाता है, पूरी तरह से क्लीन करने का प्रोसेस होता है, फिर उसे मार्केट में सेल करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिल वाटर आपने अक्सर नाम सुना होगा। मार्केट में बहुत सारे तरीके की पैक्ड वाटर मिलते हैं, बॉटल्स मिलती हैं ना, हम ख़रीद कर लेते भी हैं। कई बार हम ट्रैवलिंग पर जाते हैं या मार्केट में हमें प्यास लग गई तो हम बॉटल ख़रीद लेते हैं, तो उसमें बहुत तरीके के ब्रांड के वाटर होते हैं। लेकिन उसमें भी आपने बिसलरी का नाम सुना होगा। बिसलरी वाटर सबसे अच्छा वाटर कहा जाता है क्योंकि वो डिस्टिल वाटर होता है। अब डिस्टिलेशन क्या है? तो डिस्टिलेशन इज़ अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर लिक्विड फ्रॉम द सॉल्यूशन। अब ये प्योर लिक्विड होता है यानी उस पानी का भी प्योर और पानी निकालना, जो भी पानी है। द सॉल्यूशन इज़ हीटेड, पानी को या सॉल्यूशन को हीट किया जाता है जिससे कि लिक्विड इवेपोरेट होता है और जो वाटर वेपर होता है फिर उसे ठंडा किया जाता है और उसके बाद वो प्योर लिक्विड मिलता है। अब ये आपको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ये आप घर में ज़रूर करिएगा। जैसे मम्मी आपकी मिल्क बॉईल करती हैं, वाटर बॉईल करते हैं, तो उस बर्तन के ऊपर आप एक प्लेट रख देंगे। प्लेट रखने के बाद आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि प्लेट के ऊपर, क्योंकि पानी इवेपोरेट होकर ऊपर उड़ रहा है, ऊपर आया है, तो वो प्लेट के ऊपर आ गया, मतलब प्लेट को आप हटाएंगे तो प्लेट सारी गीली होगी। प्लेट के ऊपर जब आप ठंडा करेंगे तो एकदम से पानी बाहर निकलता है ना। तो वो ठंडा जो होता है ऊपर प्लेट के ऊपर जो पानी आ गया है वो हमारा डिस्टिल वाटर है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्योर वाटर होता है। ओके, तो ये हमारा प्योर लिक्विड तैयार हो जाता है। डिस्टिल्ड वाटर यूज्ड इन लेबोरेटरीज, डिस्टिल्ड वाटर को लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगह पर। जैसे कई बार घरों में हमारे इन्वर्टर्स भी लगे होते हैं या कार होती है उसमें भी पानी डलता है, तो वो डिस्टिल्ड वाटर ही डलता है क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर हार्ड नहीं होता, उसमें से सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। तो लेबोरेटरीज में इसको यूज़ किया जाता है जब डिस्टिल्ड वाटर को बनाया जाता है। अ स्पेशल एपरेटस को यूज़ किया जाता है डिस्टिल वाटर बनाने में। वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व इम्प्योरिटीज इज कैप्ड इन अ फ्लास्क। ए वाटर जो कि डिजॉल्व इम्प्योरिटीज जिसके अंदर हैं उसे एक फ्लास्क में रखा जाता है। फिर एक एपरेटस जिसे कि लाइबिग्स कंडेंसर बोला जाता है उसे उसके साथ में फिट किया जाता है, वो फ्लास्क फिट किया जाता है जिससे कि वो ठंडा हो जाए और वाटर वेपर उसके अंदर इकट्ठा हो जाए। फिर उसके बाद कोल्ड वाटर इज़ मेड टू फ्लो थ्रू द कंडेंसर, और जो ठंडा हो जाता है इवेपोरेट होने के बाद जो पानी ठंडा हो जाता है वो इस कंडेंसर के थ्रू बाहर आ जाता है। एज द वाटर इन द फ्लास्क इज हीटेड इट इवेपोरेट्स, जैसे ही वाटर फ्लास्क में गर्म होता है, हीट होता है, वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। द वाटर वेपर कूल्स, वाटर वेपर ठंडा हो जाता है और उसके बाद वो लाइबिग्स कंडेंसर में कंडेंस होता है यानी वहाँ पे इकट्ठा होता है। द ड्रॉप्स ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, तो जो डिस्टिल वाटर जो पानी इवेपोरेट होकर इकट्ठा हुआ है वो डिस्टिल वाटर
बन गया है, फॉर्म्ड आर कलेक्टेड इन अनदर फ्लास्क, और उसी पानी को हम दूसरे फ्लास्क में कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी इस डायग्राम में पूरा दे रखा है, इसमें सारा इम्प्योर पानी इकट्ठा है, ठीक है, इसे ले लिया। ये लाइबेक्स कंडेंसर है, ये वाला पूरा फ्लास्क, इसके अंदर इसमें हीट किया, इसके हीट के थ्रू जो इवेपोरेट हुआ है पानी वो इसमें इकट्ठा हो गया, यहाँ पर वो ठंडा हो गया, और जो ठंडा होने के बाद वो सीधा डायरेक्ट इसमें इकट्ठा हो जाएगा नेक्स्ट वाले फ्लास्क में। तो ये वाला हमारा प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर इकट्ठा हो गया। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, और ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे आप ज़रूर अच्छे से लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, let's start next topic, separating liquids. You have seen that liquids may be miscible or immiscible. मिससेबल बच्चों होता है जो आपस में दो लिक्विड्स मिक्स हो जाते हैं, जैसे वाटर और मिल्क। आप उसे अलग नहीं कर सकते, ना आपको वो दिखाई देता है। आप अगर वाटर में मिल्क या मिल्क में वाटर डालेंगे तो वो आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। और इमिसिबल होता है जब दो लिक्विड्स, जैसे कि वाटर के अंदर अगर हम ऑयल डालेंगे तो ऑयल, अगर आप करके देखेंगे ये प्रैक्टिकल घर में तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि वाटर के अंदर ऑयल डालने के बाद में वो ऑयल अलग दिखाई देने लगता है, वो ऊपर फ्लोट करने लगता है, वो उसके अंदर वाटर के अंदर पूरी तरह से मिक्स नहीं होता, तो उसे इमिसिबल कहते हैं। तो इफ़ यू वाइग्रेसली मिक्स ऑयल, अगर आप तेज़ी से ऑयल और वाटर को मिक्स करेंगे एक बीकर में, एंड लेट बीकर स्टैंड फॉर सम टाइम, और फिर आप थोड़ी देर उसे ऐसे ही रखे रहने देंगे। कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे, द ऑयल एंड वाटर विल सेपरेट, ऑयल और पानी वो दोनों अलग हो जाएगा। ऑयल विल फॉर्म अ सेपरेट लेयर ऑन टॉप ऑफ द वाटर, वाटर के ऊपर एक अलग ही लेयर बना लेगा, ठीक है। तो वाटर और ऑयल मिक्स नहीं हो सकते। ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल। बाय केयरफुली टिल्टिंग द बीकर, अगर हम उसको बहुत ध्यान से, अगर बीकर को हम थोड़ा सा टेढ़ा कर दे, टिल्टिंग से मतलब होता है बच्चों टेढ़ा करना, टेढ़ा करके हम उसको डिकेंटेशन के थ्रू हम उसे ऑयल जो ऊपर आ गया है, ऊपर फ्लोट कर रहा है, हम उसे निकाल सकते हैं। तो बीकर को अगर टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा हम टेढ़ा कर देते हैं, तो इट इज़ पॉसिबल टू पोर आउट द टॉप लेयर ऑफ ऑयल। पोर मतलब होता है बाहर निकालना या दूसरी जगह पर डालना। तो आप उसकी टॉप लेयर, ऑयल की जो टॉप लेयर है, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं या दूसरी जगह में डाल सकते हैं, दूसरे फ्लास्क में डाल सकते हैं। Thus decantation can be used to separate two immiscible liquids. इसी वजह से क्या होगा, डिकेंटेशन के थ्रू हम दो इमिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं। A separating funnel is used to separate a mixture of two immiscible liquids. ये सेपरेटिंग फनल का यूज़ किया जाता है जब दो इमिसिबल लिक्विड्स को हम मिक्स कर उसके बाद हम उसे सेपरेट कर रहे हैं। जैसे कि आपकी बुक में है, इधर पीछे पेज पर आपका दे रखा, पेज नंबर 53 पर, 53 पेज नंबर पे ये वाला आपका दे रखा है। तो ये इस शेप का सेपरेटिंग फनल होता है जिसमें आप वाटर और ऑयल को मिक्स कर देंगे, और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर ये स्टॉपर होता है, एक स्क्रू की शेप का होता है, ये स्क्रू होता है। आप जब इसे खोलेंगे तो इसके अंदर से जो भी होगा वो बाहर निकलेगा। तो इसके अंदर इस टाइम क्या है, पानी है। तो पानी, आप स्टॉपर को खोलेंगे तो पानी जितना होगा वो नीचे आ जाएगा, और स्टॉपर को हम फ़ौरन जब बंद करेंगे, जब यहाँ पर ऑयल नीचे स्टॉपर तक आप पहुँच जाएगा तो हम इस स्टॉपर को बंद कर देंगे। तो ये सेपरेटिंग फनल होता है। ओके, नेक्स्ट इसी में हम आगे लेते हैं। इट हैज़ अ स्टॉपर, स्टॉपर होता है विच कैन बी यूज टू ड्रेन आउट द लिक्विड एट द बॉटम, जो कि जो भी लिक्विड है वो बॉटम तक आने के बाद में ड्रेन आउट कर दिया जाता है, यानी बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग मिसिसिबल लिक्विड्स। अब ऊपर तो इमिसिसिबल की बात हुई थी जो आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन अब मिसिसिबल है, दो लिक्विड्स आपस में मिक्स हो गए हैं, ठीक है, और अब आप उसको अलग करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू।
टू मिसेसिबल लिक्विड्स दैट हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, दो अलग अलग लिक्विड हैं जो मिक्स हो गए हैं और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग है। कोई बहुत तेज़ हीट पर बॉयल होता है, कोई कम हीट पर बॉयल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है वाटर और एल्कोहल का। एल्कोहल, वाटर ज़्यादा टाइम लेता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा है, जबकि अल्कोहल कम टाइम लेता है। तो कैन बी सेपरेटेड बाय अ प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एल्कोहल इज़ हीटेड। और जो मिक्सचर है वाटर और एल्कोहल का, उसे गर्म किया जाएगा टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट पर गर्म किया जाएगा, क्योंकि एल्कोहल ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो उसी के हम बॉइलिंग पॉइंट पर लेकर जाएंगे, विच इज़ लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से कम है। ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर और एल्कोहल में से बॉइलिंग पॉइंट किसका लोअर होता है? तो एल्कोहल का होता है। द एल्कोहल इवेपोरेट्स। अब एल्कोहल को बॉइलिंग पॉइंट पर हम ले आए हैं, तो एल्कोहल वो इवेपोरेट हो गया एंड कलेक्टेड बाय कंडेंसेशन, और उसे हमने कंडेंसेशन के थ्रू कलेक्ट कर लिया। कंडेंसेशन के बारे में मैं पीछे बता चुकी हूँ, वो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। द वाटर रिमेन्स इन द फ्लास्क। नेक्स्ट, सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। अब एक मेथड से ज़्यादा भी हम सेपरेशन को, जो मेथड है, हम यूज़ कर सकते हैं। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग सैंड एंड सॉल्ट? सैंड और सॉल्ट आपस में मिक्स हो गया। सैंड भी सॉल्ट के ऑलमोस्ट उतना ही होता है बारीक, तो अगर वो दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं अलग? इसके लिए हम एक से ज़्यादा मेथड लेंगे। यू हैव टू यूज़ द टू मैथड्स, दो मैथड्स लेंगे, एक तो फिल्ट्रेशन और एक इवेपोरेशन, वन आफ्टर द अदर, एक दूसरे के बाद। सबसे पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर उसके बाद इवेपोरेशन होगा। अब इसका मेथड है ऐड वाटर टू द सैंड एंड सॉल्ट मिक्सचर। अब जो सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर हो गया है, वो आपस में मिक्स हो गए हैं, तो उसके अंदर वाटर डाल दिया जाएगा। द सॉल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, है ना इंटरेस्टिंग। सॉल्ट जो है वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। सेपरेट द सैंड, अब हम उसे फिल्ट्रेशन के थ्रू, यानी एक छानने के थ्रू हम उसको सैंड को हम अलग कर लेंगे। पानी को हम छान लेंगे तो वो फिल्टर कर लेंगे, तो सैंड अलग हो जाएगा। एक तो ये मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड, हम सॉल्ट को भी तो हमें लेना है। सैंड हमारे पास मिल गया है, लेकिन सॉल्ट तो नहीं मिला। सॉल्ट को हमें वापस लेने के लिए क्या करना होगा? उसे इवेपोरेट करना होगा। तो पानी को हम इवेपोरेट कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सी सॉल्ट से सॉल्ट कैसे निकलता है, वही मेथड हम यहाँ लेंगे। पानी को इवेपोरेट करने के बाद हमें वापस सॉल्ट मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं टॉपिक सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी से मतलब आ गया है जो चीज़ मिक्स हो गई है, डिज़ोल्व हो गई है। द शुगर यू एडेड टू द वाटर डिज़ोल्व्ड इन द वाटर। अब शुगर जो आपने वाटर के अंदर ऐड करी है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो गई, है ना। हम लेमनेड बनाते हैं, शिकंजी बनाते हैं, जिसके अंदर हम लेमन भी डालते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो उसके अंदर शुगर जो होती है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, यानी घुल जाती है। व्हेन अ सब्सटेंस डिज़ोल्व्स इन अ लिक्विड इट ब्रेक्स अप इनटू इट्स इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। जब एक सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाता है किसी भी लिक्विड में, डिज़ोल्व होना अगेन घुल जाता है किसी भी लिक्विड में, तो वो क्या हो जाता है? वो अपने इंडिविजुअल यानी एक एक मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। जबकि वो पानी के अंदर अगर हम सॉल्ट को और शुगर को मिक्स करेंगे और वो घुल जाएगा, तो क्या आपको सॉल्ट और शुगर दिखाई देगा पानी में? नहीं दिखाई देता, हमें उसका टेस्ट आता है। लेकिन बच्चों, वो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो गए हैं, ब्रेकअप हो गए हैं, इसी वजह से वो हमें दिखाई नहीं देते। तो दीज मॉलिक्यूल्स स्प्रेड आउट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं शुगर के या सॉल्ट के, शुगर के हम एग्जाम्पल ले रहे थे तो शुगर का ही लेंगे। तो शुगर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी के मॉलिक्यूल्स में मिक्स हो जाते हैं या फैल जाते हैं।
दैट इज़ वाई द वाटर टेस्ट स्वीट। इसी वजह से पानी जो है हमें मीठा लगता है टेस्ट में। सिंस इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन, जबकि हमें पता है जो एक एक मॉलिक्यूल है वो इतना छोटा होता है कि हमें दिखाई नहीं देता। द शुगर सीम्स टू डिसअपेयर इन द वाटर, और वो हमें वाटर के अंदर घुला हुआ होता है तो वो डिसअपेयर होता है यानी गायब हो जाता है। द शुगर एंड वाटर टुगेदर फॉर्म सॉल्यूशन। शुगर और वाटर को हमने एक मिक्सचर तैयार किया है तो वो मिक्स करने के बाद एक सॉल्यूशन तैयार हो गया है। द वाटर हेयर, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है। तो वाटर सॉल्वेंट हो गया जिसके अंदर किसी चीज़ को मिक्स किया गया है, जो चीज़ डिज़ोल्व हुई है उसे सॉल्यूट कहते हैं। शुगर द सब्सटेंस दैट डिज़ोल्व इन वाटर इज़ कॉल्ड सॉल्यूट। और ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपस में जब मिक्स हो जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन। I hope this is clear to all of you. Next, water can dissolve a large number of substances. वाटर के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस डिज़ोल्व होते हैं। आप कभी पानी को मिक्स कर देते हैं, पानी में मिल्क को मिक्स कर देते हैं, कभी आप शुगर को कर देते हैं, कभी आप सॉल्ट को कर देते हैं, और भी बहुत सारे हैं, अभी तो मेरे को नहीं माइंड में आ रहा है। हाँ, जैसे हम बहुत सारे जो स्क्वैश होते हैं, शरबत होते हैं, उन्हें मिक्स कर देते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेम द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो वाटर इज़ द आंसर। Some substances such as wood or sand do not dissolve in water. लेकिन कुछ substances होते हैं जैसे लकड़ी, wood और sand हो गई, वो पानी में मिक्स नहीं होती है या डिज़ोल्व नहीं होती है, घुलती नहीं है। अदर सच एज शुगर एंड सॉल्ट डिज़ोल्व बहुत ईजीली। शुगर और सॉल्ट तो डिज़ोल्व हो ही जाता है, ये तो हमें सबको पता है। अब सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व रेडिली इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। जो बहुत आसानी से उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है तो हम उसे सॉल्युबल वाटर कहा जाता है। फिर सब्सटेंसेस सच एज सैंड दैट डू नॉट डिज़ोल्व, जो सैंड जैसे कि सैंड है जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होता, उसे हम इनसॉल्युबल वाटर बोलते हैं या इनसॉल्युबल इन वाटर बोलते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब जब हम ये सॉल्यूशन का बना रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूट और सॉल्वेंट रिमेन्स द सेम। यहाँ पर सॉल्यूट यानी जो कि सॉल्यूट क्या बताया था मैंने, जो चीज़ मिक्स हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो वो उन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं, अलग नहीं होते हैं। शुगर का शुगर ही रहेगा, सॉल्ट नहीं हो जाएगा। It is easy to get back both in their original form from the solution, और हम इसे easily वापस भी ले सकते हैं सॉल्यूशन से, जो कि आपको मैंने ऊपर मेथड बताया है। You have already seen the salt can be obtained from the solution of salt and water by heating till the water evaporates. अब सॉल्ट के लिए क्या हुआ है, वापस रिपीट हो रहा है, पानी को इवेपोरेट करने के बाद आप सॉल्ट को वापस से ले सकते हैं। द वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसिंग, और जो वाटर है वाटर वेपर के थ्रू उसको हम अलग कर सकते हैं। वाटर वेपर बन गया और वो कंडेंस हो गया। कंडेंस अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वाटर वेपर जब बनता है तो कंडेंसिंग होती है। कंडेंसिंग मतलब जब पानी ठंडा होता है तो वो ड्रॉप्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करने के लिए भी बोला था, घर पे एक बार ज़रूर करके देखना है। यू विल ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी दैट, अब क्या पॉइंट आ रहे हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन डिज़ोल्व इन अ फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर। अलग अलग क्वांटिटीज़ अलग अलग सब्सटेंस के पानी में मिक्स हो सकती हैं। we say that different substances have different solubility in water. इसी वजह से हम कह सकते हैं कि किसी भी अलग अलग सब्सटेंसेस की अलग अलग solubility ही होती है पानी के अंदर, यानी वो किस तरीके से घुल रहा है पानी में। The solubility of sugar in water increases with an increase in temperature. अब कैसे हो गया,
पानी को अगर हम गर्म करेंगे, तेज़ गर्म करेंगे और उसके अंदर हम शुगर को डालेंगे तो वो बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी घुलेगा। ये भी आप करके देखिएगा। कभी आप फ्रिज के पानी में शुगर आप डिज़ोल्व करके देखिएगा, वो बहुत टाइम लेगा डिज़ोल्व होने में। आप नॉर्मल वाटर में लेंगे तो वो फ्रिज के पानी से कम टाइम लेगा, लेकिन अगर आप गर्म पानी में शुगर को डिज़ोल्व करेंगे तो वो बहुत जल्दी डिज़ोल्व होगा। तो उसके लिए इंक्रीजिंग चाहिए किसका, टेम्परेचर का। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट अदर सब्सटेंसेस इन वाटर आल्सो इंक्रीज विद टेम्परेचर। इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जिनके डिज़ोल्व करने के लिए भी टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना ज़रूरी होता है अच्छे से डिज़ोल्व होने के लिए। However, the solubility of salt increases very little with temperature. लेकिन जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है वो बहुत कम टेम्परेचर उसको चाहिए होता है। सॉल्ट को तो आप पानी में ऐसे ही डाल देंगे तो वो तो तभी की तभी मिक्स हो जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब वाटर सॉल्वेंट कहा जाता है तो उसका क्या इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ डिजॉल्विंग अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस दैट वाटर इज़ सो एसेंशियल फॉर लाइफ। ये क्यों इसलिए कहा जाता है, जैसे कि आपको मैंने पीछे बताया था, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर ही एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर बहुत बहुत सारे तरीके की दूसरे सब्सटेंसेस मिक्स हो सकते हैं। Our body cannot absorb food substance unless they are soluble in water. हमारी बॉडी भी जो फूड हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है जब तक कि वो वाटर के अंदर soluble ना हो, मिक्स ना हो। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के प्रोसेस में भी फूड इज़ रिड्यूस्ड टू सिंपल सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। फूड भी एक सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी छोटे छोटे पीसेस में बट जाता है, लेकिन वो तब होता है जब वो वाटर के अंदर ही सॉल्युबल हो। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा वाटर होता है, ये आपको पता ही है, 70% वाटर होता है, तो वो फूड में मिक्स हो जाता है। दे कैन बी डिज़ॉल्व्ड इन वाटर एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, और फिर वो वाटर के अंदर डिज़ॉल्व हो जाता है और हमारी बॉडी उसे फूड के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। Several waste material produced in the body are dissolved in water and excreted. बहुत सारे तरीके की वेस्ट मटेरियल भी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और जो कि पानी के अंदर डिज़ोल्व होने के बाद एक्सक्रीट हो जाते हैं। एक्सक्रीट मतलब जो वेस्ट हमारी बॉडी का होता है वो सब बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे तरीके के केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। ये भी केवल कब होते हैं, जब बॉडी वाटर की प्रेजेंस होती है, और ये जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं कई बार हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल भी होते हैं। ये तो हुई थी हमारे इस टॉपिक में पूरा बॉडी के ऊपर बात। अब प्लांट्स के ऊपर बात आती है, तो प्लांट्स कैसे करते हैं। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल ओनली इफ़ दे आर सॉल्युबल इन वाटर। प्लांट्स को भी उनका न्यूट्रिएंट्स तभी मिलता है जब पानी उसमें मिक्स होता है। Minerals from the roots and food from the leaves are transported to different part of the plants in the form of solutions in water. अब रूट्स में और लीव्स में भी प्लांट्स के जो रूट्स और लीव्स में जो फूड पहुंचता है, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होता है, वो भी वाटर के ज़रिए ही होता है। तभी तो हम अपने प्लांट्स में पानी डालते हैं, क्योंकि पानी के थ्रू ही सारे रूट्स उसको एब्जॉर्ब करेंगे और रूट्स के बाद वो ऊपर स्टेम से लेकर लीव्स तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है इसमें गैसेस के बारे में। गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच आर सॉल्युबल इन वाटर। हमें ये भी पता है कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस मिक्स होती हैं। वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ होता है जो पानी की लाइफ होती है। पानी की लाइफ से भी मतलब हो गया जो पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी लाइफ को बोला है, ठीक है बच्चों। जो पानी को हम एक्वा बोलते हैं, एक्वा, इसीलिए एक्वा गार्ड होता है, यानी पानी की सेफ्टी, ठीक। तो एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, तो ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
फिश ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है फिश उसी से ब्रीथ करती हैं अपने गिल्स के थ्रू। एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी के प्लांट्स हैं, जो पानी के अंदर होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं अपनी फोटोसिंथेसिस को के प्रोसेस में। जो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अब उन प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी करनी है तो वो उसके कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन एरेटेड ड्रिंक्स टू गिव दैम देयर टैंगी टेस्ट। ये बच्चों वो ड्रिंक्स हो गई हैं जैसे जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं हम, जैसे पेप्सी, कोक हो गई, और कौन से होते, थम्स अप हो गई, लिम्का हो गई। तो ये उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसकी वजह से वो टैंगी टेस्ट, अलग तरीके का टेस्ट आता है। ठीक है, झंझनाहट वाला टेस्ट भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इसीलिए ये बहुत हार्मफुल होता है, ये ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इन वाली ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। The solubility of gases in water decrease with increase in temperature। जो गैसेस होती हैं उनके वाटर के अंदर जो गैसेस होती हैं मिक्स, वो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो गैसेस डिक्रीज़ होती है, कम होती हैं। जैसे कि इसी वजह से डिजॉल्व्ड गैसेस एस्केप फ्रॉम वाटर व्हेन इट इज़ हीटेड। इसीलिए बाहर निकल जाती है वाटर से, जब उसको हीट किया जाता है तो उसके अंदर जो डिजॉल्व गैसेस होती है वो बाहर निकल जाती हैं। दिस कैन ईजिली बी सीन बाय जेंटली हीटिंग वाटर इन अ पॉट। हम इसे बहुत आराम से, बहुत ईजिली देख सकते हैं जब हम पॉट को या किसी वाटर के पॉट को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं। तो आपको क्या दिखाई देगा? यू विल सी स्मॉल बबल्स कमिंग आउट। आपको छोटे 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 से साइडों में भी बबल्स दिखाई देंगे जब पानी गर्म होता है। ठीक, और जब वो बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाता है तो बड़े 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 से बबल्स निकलने लगते हैं। तो वो जो बबल्स होते हैं वही गैसेस होती हैं। दीज आर बबल्स ऑफ एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर। ये वही बबल्स हैं जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।